अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 10th बियोलॉजी चैप्टर नंबर 12 हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे थे। इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड जो है 6 हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पैंक्रियाज और गोनेड्स। पैंक्रियाज, दिस आर्गन हैज़ टू फंक्शन, इस आर्गन के दो फंक्शन हैं। द मेजर पार्ट ऑफ पैंक्रियाज इज़ डक्टेड एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो इसका मेजर पार्ट है वो डक्टेड है, यानी इसकी नालियाँ हैं और उसे एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। दिस पोर्शन सेक्रीट्स डाइजेस्टिव एंजाइम थ्रू अ डक्ट, एक डक्ट के ज़रिए ये हिस्सा डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट करता है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में सम पोर्शन ऑफ पैंक्रियाज सर्व एज डक्टलेस एंडोक्राइन ग्लैंड्स, पैंक्रियाज का थोड़ा सा हिस्सा जो है एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे काम करता है। दिस पोर्शन कंटेन्स ग्रुप्स of endocrine cells referred to as islets of Langerhans. These islets secretes two hormones. ये आइसलेट दो तरह के हार्मोन सेक्रेट करते हैं, इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इन्फ्लुएंस द लिवर टू रिलीज ग्लूकोज इन ब्लड एंड आल्सो द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन राइजेज। ग्लाइकोजन जो है लीवर को एक्टिव करता है और वो ग्लूकोज जो है ब्लड कंसंट्रेशन में बढ़ाता है। इंसुलिन इन्फ्लुएंस द लिवर टू टेक एक्सेसिव ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड एंड सो ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन फॉल्स। इंसुलिन लीवर को मजबूर करता है कि वो जो है ब्लड के अंदर से जो है इजाफी शुगर जो है निकाल ले और ब्लड शुगर का लेवल जो है ब्लड के अंदर नॉर्मल हो जाए। If a person pancreas does not make normal quantity of insulin, the blood glucose concentration rise and we say that the person has diabetes mellitus। अगर एक शख्स का पैंक्रियाज सही काम नहीं करता और इंसुलिन पैदा नहीं करता तो उसकी ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और ऐसे शख्स को हम कहते हैं कि शुगर लाहक हो गई है। पर्सन विद डायबिटीज़ हैव लॉस ऑफ वेट, वीकनिंग ऑफ मसल्स एंड टायर्डनेस। ऐसे बंदे का जिस्म का बहुत जो वज़न है वो कम हो जाता है, हर वक्त वो थकावट महसूस करता है। द डिजीज़ कैन बी कंट्रोल्ड बाय इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशंस। फॉर्मली इंसुलिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एनिमल्स वाज यूज्ड फॉर दिस पर्पज बट no human insulin produced from bacteria through genetic engineering as is available। ये बीमारी सिर्फ इंसुलिन से ही कंट्रोल हो सकती है। पहले हम जानवरों से इंसुलिन हासिल करते थे, अब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से बैक्टीरिया से इंसुलिन हासिल करते हैं। ये एक चार्ट दिखाया गया है ब्लड ग्लूकोज आफ्टर 8 to 10 आवर फास्टिंग जो है फ्राम BGC फ्राम 70 to 99 milligram per 100 ml, from 100 to 125 milligram 100 ml, 126 mg to 100 ml and above। अगर तो 70 to 99 है तो नॉर्मल है, 100 से 125 है तो प्री डायबिटिक है यानी डायबिटिक के चांसेस हैं, और अगर 126 से जो है 200 है तो फिर डायबिटिक है। और ये एक और चार्ट दिखाया गया है ब्लड ग्लूकोज का 2 आवर आफ्टर 75 ग्राम ग्लूकोज ड्रिंक। अगर आपने जो है 75 ग्राम ग्लूकोज ड्रिंक पी लिया है और 2 घंटे के बाद अगर आप देखते हैं तो फिर अगर तो लेस देन 140 है तो नॉर्मल है, अगर 140 से 200 है तो प्री डायबिटिक है, अगर 200 से अबव है तो फिर डायबिटिक है। नेक्स्ट है जी गोनेड्स। टेस्टिस, सिंगुलर टेस्टिस and ovaries are the male and female reproductive organs, that is gonads. In addition to producing gametes, gonads also secretes hormones called sex hormones। देखिए गोनेड्स जो है ओवरीज और टेस्टिस पर मुश्तमिल होती हैं। ये जो है ना सिर्फ जो है अंडे, ये फीमेल और मेल जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, बल्कि ये कुछ सेक्रीशन भी सेक्रेट करते हैं। टेस्टिस सेक्रेट हार्मोन्स, फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल
secondary sex characters such as growth of hair on face and सेंसेस ऑफ द वॉइस। ये हार्मोन जो है जो सेकेंडरी जो है सेक्स करेक्टर्स हैं उनको शो करते हैं, जैसे मेल के चेहरे पर बाल का आना और उसकी आवाज़ का भारी हो जाना वगैरह। ओवरी सेक्रेट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द development of female secondary characters such as the development of breast etc। बच्चे हमारा ये आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है और एंडोक्राइन सिस्टम भी ये कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा, आप इसको अच्छी तरह याद करें। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।